Displacement. The displacement of an object is defined as the shortest distance from the initial position to the final position of the object during a given time. Displacement क्या होती है? Shortest distance from initial position to the final position. फॉर एग्जाम्पल बेटा आपको ऊपर डायग्राम दी हुई है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट की वो क्या होगी? ए पॉइंट से लेकर सीधा जी पॉइंट तक, क्योंकि ए क्या है उसकी इनिशियल पोजीशन एंड जी क्या है उसकी फाइनल पोजीशन. इन फिगर 1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए जी. जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा बेटा? ए जी. देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज ए जी, दैट इज द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड from initial position A to final position G, irrespective of the actual path taken by it. इसमें क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन से होगी वो कौन सी है? A टू फाइनल पोजीशन कौन सी है? G. द डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज स्पेसिफाइड डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है. इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर गिवन बिलो. फर्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस के इक्वल, जितना ऑब्जेक्ट ने क्या किया है? कवर किया है. only if it is continues to move along a given straight line in the given direction. जो मोशन होगा वो किस में होगा? एक स्ट्रेट लाइन में. लेट एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम P to R. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट है वो P पॉइंट से लेकर R की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. थ्रो Q along X एक्सिस. उसके सेंटर में कौन सा पॉइंट है? Q. Here distance as well as displacement of the object in 1 hour are same, that is 2 किलोमीटर each. उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है एंड डिस्प्लेसमेंट है 1 आवर में दोनों क्या है बेटा? सेम है. कितनी है? 2. डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर. और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट भी है वो भी क्या है? सेम. नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होगा? लेस देन होगा जितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस क्या किया है? कवर किया है. इफ़ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ नॉट इन सेम. इसमें बेटा जो डायरेक्शन होगी वो सेम नहीं होगी. इन फिगर 3 एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O टू A. फर्स्ट वो O पॉइंट से A की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. उसको कितना किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है? 20 किलोमीटर. एंड नेक्स्ट क्या है? देन टू V. A के बाद वो कहाँ किस पॉइंट पर जाएगा? B पर. देन वहाँ पर उसका कितना डिस्टेंस कवर किया है? 40 किलोमीटर. इट रिटर्न टू दी ओरिजिनल पोजीशन O. वो वापस फिर O पोजीशन पर आ जाएगा, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर. देन उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 30 किलोमीटर. इसके अकॉर्डिंग उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? वो क्या आएगा? 20 प्लस 40 एंड देन 30 किसके इक्वल आएगा? 90 किलोमीटर. बट डिस्प्लेसमेंट, इसमें बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? 0 किलोमीटर, क्योंकि इसमें उसकी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन शो नहीं की हुई. इसमें ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही. इट मीन्स जहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 किलोमीटर. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी मोर देन डिस्टेंस कवर्ड बाय इट. जो डिस्प्लेसमेंट होगी ऑब्जेक्ट की वो ज़्यादा नहीं होगी डिस्टेंस से. डिस्प्लेसमेंट कैन पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन. जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट किसके ऊपर डिपेंड करेगी? डायरेक्शन के ऊपर. इफ़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू V इज़ टेकन पॉजिटिव, उन्होंने क्या
लिया है, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करेंगे देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव। देन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वी टू ए, जब उसका रिवर्स कर देंगे वी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ करेंगे देन क्या होगी, नेगेटिव। दस डिस्प्लेसमेंट ए वी, जो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट में हो रही है ए पॉइंट से बी की तरफ वो कितनी है, 20 किलोमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट बी टू ए वो कितनी है, -20 किलोमीटर। नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर मोशन फ्रॉम ए टू वी एंड बैक टू ए इज़ गिवन बाय। अब उन्होंने बेटा डिस्प्लेसमेंट निकाली है। अब देखो फर्स्ट कौन सी निकाली उन्होंने, ए बी, वो कितनी थी, +20 किलोमीटर। एंड देन जब हम बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ मूव करेंगे देन डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, -20 किलोमीटर। इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। एंड देन डिस्टेंस इन दिस केस, अब हमने डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। जो हमारा टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया वो क्या आएगा, 20 + 20 = 40 किलोमीटर। अब देखो बेटा जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है एंड 0 भी हो सकती है। बट जो डिस्टेंस होता है ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए हमारा जो डिस्टेंस आ रहा है 20 + 20 = 40 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है बेटा, कंपैरिजन किया हुआ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इट इज़ द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। किसी भी ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है ड्यूरिंग ए टाइम, जितना उसको टाइम पीरियड गिवन किया हुआ है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग ए गिवन टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने पहले भी बेटा पढ़ा है क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, इसका ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दस डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है, इट मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी होगी, वेक्टर। डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में किया है डिस्टेंस हमने क्या लिया, पॉजिटिव भी लिया है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन 0, हमने ऊपर निकाला था ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव तो होती है एंड 0 भी हो सकती है। लास्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टेंस का वो लेस देन नहीं होगा, छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज एदर इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ डिस्टेंस कवर ड्यूरिंग द सेम टाइम। जो इसमें क्या होता है बेटा, जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है डिस्टेंस से जितना उसने कवर किया है ड्यूरिंग टाइम पीरियड। ओके बेटा, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।